ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ यस्य सूर्यश्चक्षुश्चन्द्रमाश्च पुनर्नवः अग्निं यश्चक्र आस्यं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। दया तथा आनंद से पूरित जिनका नाम, ऐसे ऋषिवर को मेरा बारंबार प्रणाम। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित पवित्र आत्माओं, आप सबकी श्रद्धा भक्ति के अनुसार जिन भक्तजनों ने इस पवित्र गीता कथा की सेवा में अपना योगदान बनाया हुआ है, उन सबको नमन करते हुए मैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम चरण में प्रवेश कर रहा हूँ। आज के श्लोकों के साथ ये दूसरा अध्याय संपन्न हो जाएगा। आइए उससे पहले हम लोग मिलकर इस महान ग्रंथ की महिमा की पंक्ति गुनगुनाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया है, कौरवों की बुद्धि को माया ने भरमाया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई यहाँ अपना नहीं, किसने सदा साथ दिया, वही नर सफल हुआ जिसने शुभ कर्म किया। आत्मा अमर है तेरी, नश्वर ये काया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया है, कौरवों की बुद्धि को माया ने भरमाया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को अंत में निष्कर्ष दिया है। वास्तव में भगवद गीता किस केंद्र में ले जा करके अपने चिंतन को विराम देती है कि जीवन में करें तो क्या करें। यज्ञ और योग करो, त्याग पूर्ण भोग करो। चारों वेदों में बार बार जो शिक्षा दी गई है उसे ही गीता ने अपने ढंग से प्रतिपादित किया। यज्ञ और योग करो, त्याग पूर्ण भोग करो। दुखियों के दर्द हरो, झोली अपनी पुण्य से भरो। पाप पुण्य साथ चले। जब व्यक्ति दुनिया से जाता है, न उसका घर, न उसकी दुकान, न फैक्ट्री, न गाड़ी, न कोई सखा संबंधी, कुछ नहीं। उसके द्वारा किए गए कर्म ही उसके साथ जाते हैं। और कर्म दो ही तरह के होते हैं, या तो पापमय होते हैं या पुण्यमय होते हैं।
पाप पुण्य साथ चले, रह जानी ये माया है। पाप पुण्य साथ चले, रह जानी ये माया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में समझाया है। कौरवों की बुद्धि को माया ने भरमाया है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को, श्री कृष्ण ने अर्जुन को। बोलिए नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। जब हम इस मंगलमयी वाणी की श्रद्धा भक्ति के साथ अपने जीवन के अंदर साधना करेंगे, जैसा जैसा श्री कृष्ण ने कहा है, तो उसी साधना के अनुसार उनकी जय होती चली जाएगी। आज पूरे विश्व में ऐसे नर नारियों की बहुत ज़रूरत है जो नंदनंदन योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय अपने कर्मों से करें, उनके कर्म बताएं, उनके विचार बताएं कि वो कृष्ण के पथ पर चल रहे हैं, ऋषि मुनियों के पथ पे चल रहे हैं, वेदों के पथ पर चल रहे हैं। तो आइए आज ये जो 72 श्लोकों का बड़ा अध्याय है भगवद गीता का दूसरा अध्याय, उसके अंतिम 5 श्लोकों का पाठ होने जा रहा है। आप भी भगवद गीता लेकर मेरे साथ भी जरूर पाठ करने का सौभाग्य लाभ करें। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीता निसर्वस, निगृहीता निसर्वस। इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, तस्यां जागर्ति संयमी। यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनिः, सा निशा पश्यतो मुनिः। बड़ा ही रहस्यमय श्लोक भगवद गीता का। बहुत से अनजान लोग ऐसा समझते हैं कि जब दुनिया जगती है तब योगी सोता है, जब दुनिया सोती है तो योगी जगता है, ऐसा कुछ भाव इसमें से लेते हैं। लेकिन आप देखिएगा कितना गहरा इसका भाव है। इसमें छंद बदला है अगले श्लोक में जाकर। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। आपूर्यमाणम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत्। तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे, तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे। स शान्तिमाप्नोति न कामकामी, स शान्तिमाप्नोति न कामकामी।
विहाय कामान्य सर्वान् पुमाश्चरति नित्यस्पृह पुमाश्चरति निःस्पृह निर्ममो निरहङ्कार स शान्तिमधिगच्छति स शान्तिमधिगच्छति। अध्याय का आखिरी श्लोक। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति नैनां प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि स्थित्वा स्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति ब्रह्मनिर्वाणमीच्छति। अध्याय समापन पर ऋषि ने वचन लिखे। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे सांख्ययोगो नाम द्वितीयोऽध्यायः। ओम श्री परमात्मने नमः। 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 दुनिया में कई तरह के वाद चल रहे हैं। वाद जैसे साम्यवाद है, कैपिटलवाद है और कई तरह के वाद। ये जो प्रजातंत्रवाद है, लोकतंत्रवाद है, जिनको लेकर के अलग अलग देश अपने देश में उस वाद को, उस सिद्धांत को लागू करने के लिए संघर्ष करते हैं। अगर हम योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में बैठ के पूछें कि महाराज आप जरा इसके ऊपर प्रकाश डालिए, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हारे जितने भी वाद हैं, तुम्हारे जितने भी सिद्धांत हैं, उन सभी को अगर मैं मिला जुला करके देखूं तो उसमें सिर्फ दो ही वाद बनते हैं। एक वाद का नाम है भोगवाद और दूसरे वाद का नाम है योगवाद। तो हम पूछें कि महाराज बढ़िया कौन सा है, तो योगेश्वर श्री कृष्ण खिलखिला के हंसेंगे और कहेंगे कि बेटा इतना पढ़ते लिखते और सुनते हो, मेरा जो वाद है वो तो योगवाद है। लेकिन यहाँ एक और प्रश्न खड़ा हो सकता है। जो कृष्ण को गीता के द्वारा न देखकर दूसरे किसी विचारधारा से जुड़े हुए लोग, जो गीता से रहित विचारधारा है, क्योंकि गीता तो योगवाद है और योग सिद्ध होता है संयम से, और वहाँ तो कृष्ण को केवल आमोद प्रमोद में दर्शाया जाता है, मौज मस्ती में दर्शाया जाता है, तो वहाँ तो योगवाद दिखाई नहीं देता, वहाँ तो भोगवाद है। तो भगवान श्री कृष्ण कहेंगे कि बेटा ये जो लोग हैं जो गीता से हट कर के मुझे प्रस्तुत करते हैं वो वास्तव में मुझे जानते ही नहीं। मैं जो कुछ भी हूँ गीता मैं हूँ। गीता के अंदर जो सत्य के गीत गूंज रहे हैं वो गीत वास्तव में वेद की ऋचाएं ही हैं। और जो गोविंद नाम है, ये गोविंद नाम इस अर्थ में ज़्यादा सार्थक है। यूँ तो गाय कोई भी पाल लेगा,
1000, 5000, 10,000, लाख लाख गौएं भी पालने वाले लोग मिलेंगे, लेकिन वो फिर भी ऐसे गोविंद नहीं हो सकते जैसे गोविंद श्री कृष्ण है। यानी कि जो बातों की बात है, ज्ञान का जो रहस्यमय सूत्र है, जो उसको प्राप्त हुए हैं, उस पर जो टिके हुए हैं, तो ऐसे हैं श्री कृष्ण, तो वो गोविंद हैं और वो वेद की वाणी है, सत्य की वाणी, सनातन वाणी। अपना एक नाम सनातन भी गीता के अंदर उन्होंने चर्चा की है, क्योंकि मैं सनातन में स्थित हूँ, इसलिए मुझे तुम सनातन कह सकते हो। जो सदा हमेशा एक जैसा है वो सनातन, और वो भोगवाद नहीं है, वो योगवाद है। बुद्धि योग की चर्चा चल रही थी। पिछले प्रवचन में कहा, तस्माद यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः। योगेश्वर श्री कृष्ण बहुत चतुर हैं, यहाँ योग पे बोल रहे हैं, लेकिन अर्जुन को तैयार कर रहे हैं इस भोगमय संसार में एक निर्णायक भूमिका अदा करने के लिए। एक ऐसा साहसी वीर राजा इस पृथ्वी में खड़ा करना है जो टाले न टले, हटाए न हटे, रोके न रुके। ऐसा अद्भुत योद्धा अर्जुन, जो भीतर से योगी बन करके इन भोगी लोगों के भव्य आलिशान जो षड्यंत्र हैं, इन सबको ध्वस्त करने की जो क्षमता लाभ करे। तो इसलिए भगवान ने एक तरफ तो बुद्धि योग की बात कही, दूसरी तरफ से संबोधन में कहा, महाबाहो, हे अर्जुन, तुम बहुत लंबी भुजाओं वाले, तुम्हारी ताकत, तुम्हारी भुजाओं में बहुत ताकत है, तुम्हारा निशाना बहुत अचूक है। इसलिए तस्मात्, सो दैट निगृहीतानि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः, जिस साधक की इंद्रियों को उस साधक के पुरुषार्थ से, योगमय प्रयास से, विषयों से हटा लिया गया। इंद्रियां स्वाभाविक रूप से अपने विषयों के प्रति लालायित रहती हैं, और रहनी भी चाहिए, क्योंकि इस जगत को बनाए रखने के लिए इंद्रियों का विषयों के साथ में जो संबंध है वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब किसी ने भोग में नहीं योग में जाना है, तो उससे फिर एक दूसरे तरह का प्रयास करना पड़ेगा। वो है, भोगी व्यक्ति जिस तरह से इंद्रियों को विषयों के लिए छोड़ देते हैं, योगी इस तरह से नहीं छोड़ेगा। वो तो बल्कि विषयों से इंद्रियों को पीछे हटाएगा। और ऐसा करने से लाभ क्या होगा? कहते हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो व्यक्ति स्थित प्रज्ञ हो जाता है। उसकी जो बुद्धि होती है वो भटकती नहीं है, उसकी बुद्धि में ठहराव आ जाता है, उसकी बुद्धि में एक संतुलन आ जाता है। और अगले श्लोक में कहा, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी। और मेरे प्यारे अर्जुन, जिस समय को, या बल्कि यहाँ ये जो या शब्द है, जिस परिवेश को आम लोग जो है अपने आराम का विषय बना लेते हैं, अपने, क्योंकि निशा माने आराम, निशा माने अपने आप को उसमें छोड़ देना। और वो क्या है? वो यही तो हैं, विषय वासना, भोग विलास, जिनके प्रति या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। दुनिया के लोग जो हैं वो अपने भोग विलास के प्रति बहुत जागरूक रहते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या देखना है, क्या पहनना है, और किस किस तरह से इन विषयों को ज़्यादा और इंटरेस्टिंग बनाना है, भव्य बनाना है, इनको भोगना है, उसके प्रति दुनिया के ज़्यादातर लोग बहुत जागरूक रहते हैं, बहुत सचेत रहते हैं। बल्कि देखा गया है कि कुछ लोग तो खाने पीने के इतने शौकीन होते हैं कि अगर उनकी मनपसंद का खाना न मिले तो बहुत बड़ा क्लेश घर में हो जाता है। पति पत्नी का ऐसा झगड़ा जो खाने के ऊपर होता है। बहुत सारी देवियां वस्त्र को लेकर के पति के साथ झगड़ती हैं कि मुझे ये वाला वस्त्र नहीं पहनना है, आप मुझे ये वाला खरीद करके दो, गहना खरीद करके दो।
बच्चे माँ बाप के साथ झगड़ा करते हैं, ये सब के सब विषय हैं। और योगी व्यक्ति जो है इन विषयों के प्रति तो सोया हुआ है, यानी कि जिन विषयों के प्रति आम जनता हमेशा जगी रहती है, बहुत सावधान रहती है, बहुत अलर्ट रहती है कि मेरा नाश्ता ऐसा ही होना चाहिए, मेरा लंच यहाँ होना चाहिए, मैं डिनर उस होटल में करूँगा, फलाना सूट मैं फलाने दिन पहनूँगा, फलानी शादी में मैंने ये कपड़े पहनने हैं, हम फलाना गहना उन दिनों खरीदेंगे, फलाना घर वहाँ बनाएंगे। जितने भी विषय जिनके प्रति हम बहुत ज़्यादा जगते हैं और जग जग करके दौड़ दौड़ करके इनको संजोते हैं, तो कहते हैं यस्याम जागृति भूतानि, जिन विषयों में आम जनता लोग बहुत जागरूक रहते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, जागरूक मुनि के लिए, योगी के लिए वो एक तरह से रात है। वो इन विषयों में रुचि नहीं लेता है। तो क्या रुचि नहीं लेता है तो बिल्कुल पता नहीं होता उसको? कहते हैं नहीं, जागृत हो। सा निशा पश्यतो मुने, मुनि जो है देखता तो है कि ये भोग के विषय हैं, और उन विषयों में पढ़ करके नर नारी आबाल वृद्ध इन तरह के परिणाम को झेल रहे हैं। ये सब ज्ञान उसके ऊपर दृष्टि तो रहती है, लेकिन वो वास्तव में योगी की रात्रि है। तो फिर योगी का दिन कौन सा है? या निशा सर्वभूतानां, जिस आत्म तत्व के विषय में, परमात्मा तत्व के विषय में, कर्म फल के विषय में, बहुत से ऐसे दार्शनिक विषय हैं जो जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, जिनके प्रति आम आदमी सोया हुआ है। आम आदमी कहता है ये तो सब विद्वानों की बात है, साधु महात्मा की बात है, दार्शनिकों की, फिलस्फरों की बात है, हमें क्या लेना देना, हमें तो नौकरी करनी है, हमें तो दुकान करना है, हमें तो अच्छी डिग्री लेकर के अच्छे पैकेज को प्राप्त करना है। और ऐसा देखा गया है कि दुनिया में लोग जो हैं, जो मूलभूत प्रश्न हैं उसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। एक समय था जब ज़्यादा लोग इन प्रश्नों को जरूरी मानते थे, तो लोगों का व्यवहार भी अलग था, लोगों का खान पान भी अलग था, लोगों का पहरावा भी अलग था, लोगों का जो आपस में लेन देन है वो भी अलग तरह से था। क्योंकि जैसा जैसा आपका सामने उद्देश्य होता है, आपको वैसा बनना पड़ता है। जैसे आप अगर नहाने जाते हो तो नहाने के कपड़े लेकर के जाते हो, अगर आप ठंडी जगह में जाते हो तो गर्म कपड़े लेके जाते हो, अगर आप गर्म जगह में जाते हो तो स्वेटर, गर्म कपड़े वगैरह लेके नहीं जाते, वहाँ के सीजन के अनुसार लेकर के जाते हो। तो इसी तरह अलग अलग पोस्टों की अलग अलग पोशाकें हैं। तब जब जीवन का दृष्टिकोण ही ऐसा है कि हमें मूलभूत प्रश्नों में पढ़ना ही नहीं कि जन्म क्या है, मरण क्या है, हम कहाँ से आए थे, कहाँ जाएंगे, कौन सोचे इन विषयों, किस कर्म का क्या फल होता है, हमें क्या लेना देना। हमें तो सीधा है कि हमें पैसा चाहिए, हमें पद चाहिए, हमें प्रतिष्ठा चाहिए, हमें अच्छे अच्छे सुख सुविधाओं का भोगमय परिवार चाहिए, माहौल चाहिए, बिरादरी चाहिए। तो ये या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो तो आम जनता के लिए रात है। जैसे रात के समय लोग अपने ही घर में आंखें बंद करके पड़े रहते हैं, लेटे रहते हैं। भगवत गीता की जो भाषा है बहुत प्यारी भाषा है, बड़ी दार्शनिक भाषा है। संवाद भगवान में और अर्जुन के बीच में हुआ है, लेकिन उसका संग्रह करने वाले, छंदोबद्ध करने वाले भी तो एक अद्भुत योगी हैं, ऋषि हैं, व्यास ऋषि। तो कहते हैं कि आम आदमियों के लिए जो आत्म तत्व का विषय है, जो जीवन का रहस्य का विषय है, उस विषय में योगी जो है वो आम रहस्य के विषय में आम आदमी जो है वो सोया हुआ रहता है, बेखबर रहता है। यहाँ पे निशा का मतलब है बेखबर रहना, मानो ऐसे रहना कि इससे मुझे कोई मतलब नहीं। जैसे रात के समय लोग अपने अपने घर में बेखबर होके पड़े रहते हैं, अपनी ड्रेस कहाँ पड़े, अपने जूते कहाँ पड़े, बस बिस्तर में पड़े सो रहे हैं। तो कहते हैं इन जीवन के रहस्यों के प्रति आम जनता
उसी तरह रहती है जैसे उसकी रात हो, जैसे उसे कोई मतलब न हो, सोए रहती है। उन रहस्यमय विषयों के प्रति जागृति संयमी, जो संयमी योगी लोग होते हैं वो बहुत जागरूक होते हैं, बहुत सावधान होकर के इन विषयों की वो स्टडी करते हैं, इनके ऊपर वो चिंतन मनन करते हैं। और जिन विषयों के प्रति आम जनता जो है वो जागरूक होती है, योगी उनके प्रति ऐसे उपेक्षा के भाव से रहता है जैसे कि उसके लिए वो रात हो। और फर्क इतना है कि जो तात्विक विषयों के प्रति बेखबर संसार का आदमी तो बिल्कुल उधर देखता ही नहीं, उसके बारे में सोचता ही नहीं। लेकिन योगी पश्यतो मुनि, वो रात तो है मुनि के लिए विषय वासना का संसार, लेकिन उस समय वो आंख बंद नहीं करता है, वो देखता है। क्योंकि क्या पता किसी को रास्ता दिखाना पड़े, क्या पता खुद सावधानी रखनी पड़े, क्योंकि अगर सावधानी नहीं रखी जाएगी तो उसका दुष्परिणाम होगा। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे शशांतिमाप्नोति न काम कामी। अगले श्लोक में कहा कि हे अर्जुन, योगी को इस तरह से उदाहरण लेना चाहिए जैसे समुद्र का उदाहरण। तुमने कभी समुद्र को देखा है ध्यान से? समुद्र अपनी एक मर्यादा में जल से भरा रहता है। उस लेवल में जिसमें वो समुद्र का पानी है, तो उस समुद्र में और कितनी भी नदियां जाके घुस जाएं, पानी की जल धाराएं, जल प्रपात जाकर के बरसात में उसमें घुसती हैं, तो फिर भी वो अपनी मर्यादा को छोड़ता नहीं। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम, जल से लबालब भरा हुआ जो अचल प्रतिष्ठित समुद्र है, उसमें आपह प्रविशन्ति, जल के प्रपात जाकर के घुसते रहते हैं। लेकिन उन प्रपातों की वजह से समुद्र में कोई नया हलचल पैदा होता हो, ऐसा देखा नहीं जाता। तद्वत् कामायम, ऐसे ही जिसके अंदर संसार की कामनाएं आकर के प्रवेश तो करती हैं लेकिन उसे विचलित नहीं करती। तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांतिमाप्नोति न काम कामी। ऐसा जो अपने आप को समुद्र की तरह गंभीर बना लेता है, शांत बना लेता है, तो समझ जाओ कि वो उस संसार के अंदर रहता जरूर है। और एक रहस्य भगवत गीता में ये समझाया गया है कि ऐसा हो नहीं सकता कि मनुष्य, कोई तनधारी व्यक्ति, चाहे नर हो चाहे नारी हो, उसके अंदर कामनाएं न उठें, क्योंकि वो तो जीवन का आधार है, इच्छाओं का उठना। प्यास जब शरीर में घटित होगी तो जल की इच्छा होगी, भूख जब घटित होगी तो अन्न की इच्छा होगी, सर्दी गर्मी में वस्त्रों की इच्छा होगी। अगर ये इच्छाएं नहीं होगी तो जीवन नष्ट हो सकता है। नींद आने पर सोने की इच्छा हो जाएगी। लेकिन इससे परे भी बड़ी बड़ी इच्छाएं, जिन इच्छाओं से दुनिया बहुत उद्वेलित रहती है, उन सब एक है आवश्यक इच्छा, जिससे जीवन को नष्ट होने से बचाया जाए। उन इच्छाओं को योगी काम करने देता है। लेकिन बहुत सारी हैं, बहुत ज़्यादा हैं अनावश्यक इच्छाएं। वो इच्छाएं अंदर आती तो हैं, लेकिन समुद्र की तरह, जैसे समुद्र जल की प्रपातों को आने देता है और कहीं सह लेता है, उससे वो उद्वेलित नहीं होता। इसी तरह से योगी भी इन सब कामनाओं की वजह से उद्वेलित नहीं होता। जो ऐसा समुद्र की तरह बनता है, वही व्यक्ति शांति लाभ करता है। भगवत गीता में शांति प्राप्त करने का बहुत ही मनोवैज्ञानिक तरीका बताया गया है। कभी भी जो आपके मन में इच्छाएं हैं, उनके पूर्ण होने पर आपको शांति नहीं मिलेगी। पहली बात तो यह है कि वो पूर्ण नहीं होंगी सारी की सारी इच्छाएं। दूसरा यह है कि पूर्ण हो भी जाएंगी तो भी वो शांति नहीं देंगी। तो शांति कैसे देंगी कि आप उन कामनाओं को ही ही अंदर समुद्र की तरफ पी जाइए। उनके द्वारा आप उद्वेलित मत होइए। कामनाओं को जैसे गंभीर समुद्र जल प्रपातों को अपने में समाहित होने देता है और विचलित नहीं होने देता, आप भी अपने आप को ऐसा बनाएं। तभी जो हमारी कथा चल रही है आज, क्योंकि अध्याय का समापन है, तो इसलिए ये कथा
भी समाप्त होगी कि उस राजा ने, जिसने कहा था कि हे मंत्रीवर, आप विदेश जा रहे हो और मेरे से कहते हो कि कोई उपहार आपके लिए क्या लेके आऊँ, तो मुझे जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है शांति। मेरे लिए एक शांति की पुड़िया लेके आना। और कहानी हमने सुनी थी पिछले प्रवचनों में कि इस साधारण सी लगने वाली बात ने उस मंत्री को इतना परेशान किया कि पूरी मार्केट में अपमानित होने के बाद ब्रह्मचारियों के माध्यम से एक योगी की, आचार्य की आश्रम में जाकर एक रात वो रहा। और आचार्य ने, उस योगी ने अगले दिन एक पुड़िया दी और उसके साथ ये शर्त रखी कि ये राजा को ही इसको खोलना है, कोई और अगर इसको खोलेगा तो ये शांति उड़ जाएगी। तो लेकिन वो अपने घर जाने के लिए इतना व्यग्र था, वो अपने देश लौटने के लिए इतना व्यग्र था कि वो योगी को ये पूछना भूल ही गया कि महाराज ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है शांति जो कि खोलो तो उड़ जाए, और ऐसी कैसी कौन सी चीज़ हो सकती कि जिस पुड़िया की वजह से किसी को शांति मिले। नहीं, उसको तो इतना था कि राजा के हाथ में पकड़ा दूंगा, लो आपके लिए शांति लाया, और वो अपने घर जाए। तो ऐसा ही हुआ। वो लौट करके अपने देश को गया और देश में जाकर के घर में जैसे ही उसका बहुत इंतज़ार था, बच्चे लिपट गए, घर वाले मिले। उसने कहा ठहरो ठहरो, ये सब सामान एक तरफ रखो, मुझे एक मुसीबत से पहले छुटकारा पाना है। तो घर वालों ने पूछा कि क्या मुसीबत ऐसी बन गई, कहाँ भाग रहे हो? कहने लगे कि मैं गलती से राजा को पूछ बैठा था कि आपके लिए मुझे उपहार लाना है, और उसने उपहार के लिए राजा ने एक ऐसी चीज़ मंगवाई जिसकी वजह से मैं बहुत परेशान रहा। भगवान की कृपा हुई है, कहीं से मुझे ये चीज़ मिली है, पहले मैं राजा को इसको पकड़ा करके आता। कहते हैं कि घर वाले भी सारे परेशान थे कि ऐसी क्या चीज़ हो सकती है शांति की पुड़िया में, आखिर रखा क्या होगा। इंसान आखिर है तो खोजी प्रवृत्ति का प्राण, जो दिखाई दे रहा है उसमें उसकी उतनी रुचि नहीं होती, जो कवर्ड है, जो पहली बनी हुई है, उसके ऊपर उसकी जिज्ञासा ज़्यादा होती है। तो घर वाले जानना भी चाहते थे कि दिखाओ तो सही किस तरह की पुड़िया। कर बस बस छूना नहीं इसको, मैंने इसको खोला नहीं, क्योंकि महाराज जी ने बोला है कि इसको राजा ही खोलेंगे, अगर कोई और खोलेगा तो ये उड़ जाएगी। तो लेकर के वो राजा के पास में गया, राजा को वंदना की और ये पकड़ाया कि हे राजन, बड़ी मुश्किल से आपका उपहार मिला है, ये आप लीजिए। राजा भी चकित था कि ऐसी कोई चीज़ होती है। तो कहते हैं राजा ने उस पोटली को खोला, पोटली के भीतर पोटली, पोटली के भीतर पोटली, पोटली के भीतर पोटली, खोलते खोलते लास्ट में मुड़ा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा ही था, जो दवाओं की तरह दवाएं मोड़ी जाती। तो उसको जब खोला तो उसमें कोई चीज़ नहीं थी, उसमें एक लिखा हुआ था, एक शब्द लिखा हुआ, एक शब्द लिखा था। उस शब्द को जैसे ही राजा ने पढ़ा, पढ़ते ही कहते हैं राजा को एकदम शांति मिलनी शुरू हो गई। राजा ने उसे मोड़ा और अपने जेब में डाला और मंत्री से कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, आपने मेरे लिए इतनी कीमती चीज़ मेहनत करके लाई। जिस तरह से आप बता रहे हो कि आप इस तरह से बाज़ार में घूमे, कहीं आपको ये नहीं मिली, फिर आप कह रहे हो कि आपको पहाड़ चढ़नी पड़ी और आप एक महात्मा की कुटिया में गए थे, लेकिन आप मेरे लिए बहुत बहुमूल्य चीज़ लाए हैं। मुझे चीज़ वही मिली जिसकी मुझे ज़रूरत थी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कहते हैं मंत्री वहाँ से घर गया। अब जब मंत्री घर गया तो लौटते समय, क्योंकि शांति देने का टेंशन तो ख़त्म हो गया, लेकिन एक नई जिज्ञासा उसके मन में हुई कि ऐसी क्या चीज़ मैं ले आया, जिसको खोलते खोलते अंत में जाके एक कागज़ का टुकड़ा ही तो मिला था, और जिसको देखते ही राजा को शांति मिली और उसने जेब में डाल लिया। क्या इसमें हो सकता है? तो कहते हैं मंत्री घर गया है, उसका घर वालों ने स्वागत किया है, खाना पीना चला है। अंत में सभी लोग बैठ कर के इसी बात पर चर्चा करने लगे कि उस पुड़िया में क्या ऐसी चीज़ होगी, उस कागज़ के टुकड़े में क्या ऐसा लिखा होगा जिसकी वजह से
राजा इतना शांत हो गया है। तो बहुत बड़ी जिज्ञासा बनी। अगले दिन जब सभा लगी तो राजा दिन भर के अपने राजकीय कार्य को संपन्न करते हैं, लेकिन अब पहले तो राजा अशांत था, उसे शांति चाहिए थी, लेकिन अब मंत्री अशांत हो गया है। और अशांति इस बात को लेके हुई कि मैंने अपने हाथ से क्या चीज़ ला करके राजा को दी, जिसकी वजह से राजा शांत रहने लग गया है। अब राजा पहले की तरह अशांत नहीं है, उद्वेलित नहीं है, घबराए हुए नहीं है, भयभीत नहीं है। ऐसा लगता है कि चीज़ तो अद्भुत है जो उस महात्मा ने दी है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत्। कहते हैं जल से लबालब भरे हुए समुद्र में जैसे जल के प्रपात आते हैं, छोटी बड़ी नदियाँ आती हैं और प्रवेश करती हैं, और उनके प्रवेश करने से समुद्र में खास फर्क नहीं पड़ता। तद्वत् कामायम, उसी तरह जिसकी अंदर कामनाएं आती हैं, उठती, या तो अंदर से उठती या बाहर से कहीं से आती हैं, लेकिन वहीं समा करके रह जाती हैं, वो व्यक्ति को विचलित नहीं करती। कहते हैं मंत्री शाम तक इंतज़ार करता रहा कि राजा फ्री हो तो मैं पूछूं क्या चीज़ थी, लेकिन उस दिन भी समय नहीं मिला। अगले दिन भी क्योंकि कार्य बहुत थे, मंत्री की व्यग्रता बढ़ती चली गई। हम इस प्रश्न को आगे रखेंगे कि एक दिन मंत्री ने समय निकाल करके राजा से पूछा कि राजन, एक बात को लेकर के मेरा मन बहुत जिज्ञासा से भरा हुआ है, इतना भरा हुआ कि मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ कि मेरे ही हाथों से आपके लिए जो शांति की पुड़िया उपलब्ध हुई है, और क्योंकि महात्मा ने बोला था कि खोलना नहीं, और शायद मुझे उसकी तब ज़रूरत भी नहीं थी, मैंने खोला नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उस पुड़िया को पा करके आपको तो शांति मिल गई है। तो राजा कहने लगे बिल्कुल मंत्रीवर, बिल्कुल आपने ऐसी चीज़ ला करके दी है कि अब मैं पहले की तरह अशांत नहीं। तो मंत्री ने कहा कि राजन, क्या कृपा करके मुझे बता सकते हैं कि उसके अंदर ऐसी क्या चीज़ थी? कोई दवाई तो नहीं थी, कुछ लिखा हुआ था, क्या था? तो राजा ने कहा कि मंत्रीवर, आप तो विद्वान हो और मेरी इस सभा में भी बहुत सारे विद्वान हैं, मैं आप सभी के लिए ये चीज़ बता देना चाहता हूँ कि उसके अंदर कोई पुड़िया नहीं थी, और कल हम भरी सभा में घोषणा भी करेंगे। उसमें केवल 3 अक्षरों का एक शब्द था। उस योगी ने, उस सिद्ध पुरुष ने उस कागज में 3 अक्षरों का एक शब्द लिख करके मुझे दिया था, जो आपने लाके मुझे दिया। उसको पढ़ते ही मुझे बहुत तसल्ली हो गई, मुझे बहुत शांति हो गई। अब आप लोगों ने बताना है कि ये 3 अक्षरों का शब्द कौन सा होगा। तो ये एक पहेली का विषय बना, और अगले दिन से सभा में ये प्रश्न रखा गया। तो सब लोग कोई न कोई 3 अक्षरों का कोई न कोई शब्द लेकर के आने लग गए। किसी ने कहा कि ये ओम है, जिसके अंदर 3 अ उ म हैं। राजा ने कहा ये भी नहीं, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ। तो कहते हैं शाम होने को आई। उस दिन की सारी सभा इसी बात पे जब गुजर गई, तो राजा ने कहा कि देखिए, मैं आप सब लोगों की बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता था कि जिस बुद्धि के जिस स्तर पर वो आचार्य, जो कि पहाड़ी की ऊंचाई में निर्जन जगह में रहते थे, वो पहुँचे हैं, तो क्या आप लोग भी कोई पहुँचे होंगे? लेकिन आज मुझे बोध हो गया कि नहीं। जैसे मैं इस दरबार में रहकर राजकाज को संभालता हुआ केवल परेशानी में रहता था, समाधान को नहीं जानता था, आप भी मेरे साथ मेरे मंत्री हो, मेरे सभा के अधिकारी हो, इसी स्तर में हैं, आपको भी ये समझ में नहीं आया। बंधु, उस योगी ने इस अक्षर, इस शब्द में जो 3 अक्षर डाले हैं, वो है विवेक। विवेक, विवेक एक ऐसा शब्द है, इस शब्द पर अगर आप विचार करें तो आपकी सारी की सारी अशांति की दवाई इसके भीतर रखी हुई है। जीवन में कभी भी कोई परेशानी आए
उसके ऊपर विवेक करना शुरू कर दीजिए, परेशानी टुकड़े टुकड़े में बट जाएगी। आदि शंकराचार्य जी ने तो एक ग्रंथ ही लिखा है जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। तो भगवत गीता में यहाँ जो बताया जा रहा है, इसमें भी यही बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति समुद्र की तरह शांत होता है तो कैसे शांत होता है? विवेक करने से शांत होता है। नित्य विवेचनम प्रतिदिन जब व्यक्ति बैठ करके विवेक करता है, विशेष चिंतन मनन करता है कि क्या नित्य है, क्या अनित्य है, कौन सी ऐसी चीज़ें हमारे जीवन में काम कर रही हैं जिनके ऊपर हमारा कोई बस नहीं है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल है, जिन्हें हम अदल बदल सकते हैं। इन पर विवेक करते चले जाइए। बहुत बार हम उन चीज़ों के लिए आग्रहवान रहते हैं जो चीज़ें जिनके ऊपर हम कुछ कर ही नहीं सकते, केवल हम चिंता ही करके दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं। इसलिए अगले श्लोक में कहा, विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शशांतिम अधिगच्छति। जो इंसान अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण करने के चक्कर में नहीं, त्याग की साधना में लग जाता है। कामनाओं को पूर्ण करने के लिए तो हम कई जन्मों तक दौड़ते रहेंगे, कुछ पूर्ण होंगी, कुछ अधूरी रहेंगे, कुछ पूर्ण होंगे, कुछ अधूरी रहेंगे। इस तरह से ये उतना ही थका देने वाला सब्जेक्ट है जो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए विवेक ये बताता है, ज्ञान ये बताता है, रहस्य ये बताता है कि कामान यह विहाय, जो व्यक्ति कामनाओं को ही छोड़ने लगता है कि नहीं, ये कामना मन में उठ रही है, मुझे उठने नहीं देना। सर्वान पुमाश्चरति निस्पृह, स्पृहा रहित होकर के, आसक्ति रहित होकर के, चरति, अपने कार्यक्षेत्र में, अपने यात्रा में निकला हुआ है, जीवन यात्रा कर रहा है। और कैसे कर रहा है? निर्ममो निरहंकार, ममता का त्याग कर रहा है। जैसे कि वेद में भी सिखाया गया, वेद में तो यहाँ तो बल्कि बुद्धि योग चल रहा है, वेद में तो बल्कि कर्म योग में वहाँ बताया गया स्वाहा, यानी कि यज्ञ कर्म सबसे बड़ा कर्म। तो हर आहुति के साथ निर्मम यानी कि इदन नमम ये सिखाया गया है। भगवत गीता का ये जो निर्मम है और वेद के अंदर बार बार आने वाला जो इदन नमम है, उसमें एकता है। तो कहते हैं किसी भी चीज़ में ममता का न होने देना, और निरहंकार, और किसी भी चीज़ में अहम भाव को भी नहीं बनने देना। जो इसमें सफल हो जाता है, स शांतिम अधिगच्छति, उसी व्यक्ति को शांति का लाभ होता है, क्योंकि उसने विवेक को प्राप्त किया, उसे वो पुड़िया मिल गई, उसे वो लक्ष्य प्राप्त हो गया, जिस लक्ष्य में पहुंचने के बाद में अब कोई चीज़ उसको विचलित नहीं करती है। तो कहते हैं ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, हे पृथा पुत्र। कभी कौंतेय कह रहे हैं, कभी पांडव कह रहे हैं, यहाँ पे आके पार्थ शब्द बोला है आखिरी श्लोक में, 72वें श्लोक में। कहते हैं हे, क्योंकि कुंती का जो अपना नाम है वो पृथा है, पृथा के बेटे को पार्थ कहते हैं। ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ये जो ममता रहित, अहंकार रहित शांत स्थिति है, ये स्थिति, इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। फिर व्यक्ति कहाँ रहता है? अब उसे अहंकार नहीं तो अहम में तो रहता नहीं। हम में से बहुत से लोग तो अहंकार में रहते हैं। उसे किसी चीज़ में ममता नहीं तो वो ममता में भी नहीं रहता है, और उसको किसी भी तरह से अन्य चीज़ों से लगाव अब नहीं रहा, तो वो किस स्थिति में रहेगा? तो कहते हैं ऐशा ब्राह्मी स्थिति, वो ब्रह्म की स्थिति में रहेगा, उसकी स्थिति ब्राह्मी हो जाएगी। जो परमपिता परमात्मा हैं, घटघटवासी ब्रह्म, सबसे बड़े, उन्हीं का नाम ब्रह्म है। तो कहते हैं उनकी स्थिति को प्राप्त होने के कारण उसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। नैनाम प्राप्य विमुह्यति, इसको पाने के बाद व्यक्ति को अब मोह नहीं रहता है। स्थित्वास्याम अंतकाले भी ब्रह्म निर्माणम रिच्छति, और उसके स्थिति को पाने के बाद
जितनी भी आयु उस योगी की शेष रहती, उस पूरी आयु में वो ब्राह्मी स्थिति का आनंद लेता है और फिर उसके बाद जन्म मरण के चक्र को पार करके ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त होता है। निर्वाण शब्द गीता में आया और इसी से बौद्धों ने लिया। बौद्धों ने मुक्ति को निर्वाण कहा। निर्वाण वैसे प्रयोग होता है जो जलता हुआ दिया होता है, वो जब शांत हो जाए। तो यहाँ इस अर्थ में है कि जो कामनाओं की ज्वालाएं हमारे अंदर जो जलती रहती हैं, इच्छाओं की लपटें उठती रहती हैं, अब वो उठनी बंद हो गई तो निर्वाण हो गया। निर्वाण हो गया तो ब्राह्मी स्थिति बन गई। जीव जो है ब्रह्म में समाहित रहने लग गया। तो कहते हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति, इसे ब्राह्मी स्थिति कहते हैं। और योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की यही स्थिति है, ब्राह्मी स्थिति। इसलिए भगवद गीता में जहाँ भी विराट की तरफ से बात आ रही है कृष्ण के मुख से, वो मानो साक्षात ब्रह्म ही बोल रहे हैं, क्योंकि वो ब्राह्मी स्थिति में हैं। एक चर्चा हमने बीच में छोड़ी थी कि जब वो क्रोधी व्यक्ति, सेठ शांति प्रसाद नाम का व्यक्ति, अपने तीर्थ यात्रा के समय में भी क्रोध में आकर के बीवी और बेटे को कुएं में धकेल कर अपनी जान बचाने के लिए महात्मा बनता है। और वो जाकर के महात्मा होकर के आगरा में प्रवचन करता है। और सेठ जमला लाल जो पुराने उसके कारोबार में कभी साथी रहे हैं, क्योंकि प्रवचन करने वाले महात्मा की वेशभूषा बदली हुई है तो बाहर से पहचानना तो संभव नहीं। अनेक चेलों से वो घिरा हुआ है, सैकड़ों लोग उसको सुन रहे हैं, लेकिन दूर से आवाज़ सुनते ही लगा था कि ये आवाज़ कहीं सुनी हुई है। तो सेठ जमना लाल ने, कहते हैं, कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उनके शिष्यों से गुरु जी से मिलने के लिए अनुमति मांगी। अनुमति मिली, गुरु के कक्ष में मिलना हुआ। तो सेठ जी ने पूछा, महाराज आपका शुभ नाम मैं जानना चाहता हूँ। तो कहते हैं वो जो मुनि शांतिनाथ बना हुआ था, जो शांति प्रसाद नाम का आदमी, जो क्रोध आने पर आपा खो देता था, कहता है अरे आप इस नगर के आगरा के सेठ हो, जमना लाल हो, आपको पता नहीं, मेरा नाम तो गली गली में बच्चे जानते हैं कि मैं मुनि शांतिनाथ हूँ। तो इसी आवाज़ में लगा कि मेरी अंदर जो धारणा थी कि ये आदमी वही है जो अपने बेटे और पत्नी की हत्या करके भागा हुआ है, तो अब बात तय हो गई। अहंकार तो इसमें है। तो कुछ देर आत्मचर्चा की बात हुई, लगभग 10-15 मिनट। तो फिर जमना लाल ने जानबूझ करके कहा, महाराज बहुत अच्छी बात आप सुना रहे हैं, लेकिन वो मैं आपका नाम भूल गया। तो कहते हैं वो जो गुरु बना हुआ था उसने कहा, कैसे सेठ हो, इतना बड़ा कारोबार करते हो और एक मेरा नाम आपको याद नहीं रहता? अरे भाई मैंने तुम्हें बता दिया ना, मैं मुनि शांतिनाथ हूँ। इस बार आवाज़ ऊंची थी, कड़क थी, थोड़ा सा गुस्सा भी था। तो कहते हैं ये भी बात हुई और उसके बाद सेठ ने, जमला लाल ने कहा कि हाँ थोड़ा क्योंकि बुजुर्ग हो गया हो ना, स्मृति कम है, तो ज्ञान की चर्चा चली। फिर आत्मा, परमात्मा, कर्म फल, प्रभु की सृष्टि। जब 15-20 मिनट के बाद फिर उस जमना लाल ने पूछा कि महाराज वो मैं आपका नाम भूल गया हूँ, एक बार और बता देते। तो कहते हैं इतना क्रोध से वो भर गया गुरु, डंडा उठाया और कहा कि तेरी खोपड़ी है या नारियल है जिसमें इतनी सी बात भी याद नहीं रहती और बात करता अभी तुझे डंडा मारूंगा। तो कहते हैं तत्काल सेठ जमना लाल ने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज बस बस, अब मैं पूरी तरह आपको पहचान गया हूँ। आप वही आदमी हो जिन्होंने क्रोध में आकर के अपनी पत्नी और बच्ची की हत्या की और उसके बाद भागकर अब महात्मा बने हो। और मैं तो बहुत पहले से आपको जानता हूँ और मुझे बड़ा दुख है कि इतना कुछ ढोंग पाखंड करने के बाद में भी तुम्हारा अहंकार वहीं का वहीं है और तुम्हारा क्रोध भी वहीं का वहीं है। भले तुमने अपना नाम शांतिनाथ रखा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर क्रोध की ज्वाला ज्यों की त्यों है। तो जब
सेठ जमनालाल ने उसको पहचान लिया तो कहते हैं वो आदमी शर्म के मारे पानी पानी हुआ। कमरे में कोई और नहीं था। उसने हाथ जोड़ कर कहा कि मैं वास्तव में महापापी हूँ, मैंने अपने हाथों से बहुत बड़ा कुकर्म किया, सती सावित्री जैसी पत्नी की हत्या की, क्रोध में आके बच्चे को मारा। तो जमनालाल ने समझाया कि जब ऐसा किया तो यह नया पाखंड करने की क्या जरूरत है, जाकर के कहीं सच्ची साधना करो, विवेक करो, अपने विकारों को जीतने की साधना करो, न कि ज्ञानी हूँ ये दिखावे की कोशिश करो। अगर तुम जितना जितना दिखावा करोगे तुम्हारा अज्ञान उतना उतना कड़ा होकर तुमसे चिपकता हुआ चला जाएगा, तुम्हारा अभिमान भी बढ़ता चला जाएगा। ये भीड़, ये पैसे, ये यश और ये कीर्ति जो तुम जो हो नहीं उसका दिखावा करके पा रहे हो, इससे तुम्हारा आत्मिक उत्थान नहीं, इससे तुम्हारा आत्मिक पतन होगा। तो कहते हैं तत्काल उस आदमी को भी अपने पुराने मित्र का सुझाव अच्छा लगा और उसने तत्काल वहीं पे सारा ये जो धर्म प्रचार का काम था उसको छोड़ करके वो साधना करने के लिए हिमालय की तरफ चल पड़ा। उसको भी विवेक हो गया। विवेक हुआ तो पहली बार ये बोध हुआ कि वे गुरु बनने से, चेले बनाने से या बड़े बड़े संस्थाओं का संचालन करने से अपने आप को नहीं जीता जा सकता। अपने आप को जीतने के लिए तो अंदर का बुद्धि योग करना पड़ेगा। इस पूरे अध्याय में पहले सांख्य योग की चर्चाएं आई, जिससे कि मूलभूत सत्ताओं को व्यक्ति समझे। उसके बाद में किस तरह से अपने आप को बुद्धि योग में प्रवीण बनाना है, योग्य बनाना है, उसकी सारी कला यहाँ पे भगवान ने सिखाई है। और उदाहरण समुद्र का दिया है कि अपने आप को इतना गंभीर करना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ें उथल पुथल भीतर भी होंगी और बाहर भी होंगी। उन उथल पुथल के होने की वजह से व्यक्ति में किसी भी तरह का विचलितपना नहीं आना चाहिए, व्यक्ति में एक तरह की गंभीरता आनी चाहिए। ये चीज़ हम अपने महापुरुषों में देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण तो थे ही योगेश्वर थे, और ये तो द्वापर युग की बात हो गई। कली काल में भी हम ऐसे महापुरुषों को नमन करते हैं। आर्य समाज के प्रवर्तक महर्षि दयानंद जी महाराज जी भी एक अद्भुत योगी और ब्राह्मी स्थिति में रहने वाले साधक थे। इसलिए उनके साथ में जितनी भी ज्यादतियाँ उस समय के लोगों ने की, हालांकि उन्होंने लोगों को अपना मानकर, समाज को अपना मानकर, अपना परिवार मानकर उसे दुखों से छुड़ाने के लिए उनको बताया कि ये चीज़ जो आप करते आ रहे हैं इसमें फलाना दोष है, इसको समझिए और इस दोष को छोड़िए। जो आपके पास में शुद्ध और वैज्ञानिक वैदिक धर्म है उस धर्म को अपना लीजिए, देखिए क्या कल्याण होगा और किस तरह से आपका व्यक्तिगत जीवन भी निर्मल हो जाएगा, परिवार भी सही धर्म के पथ पर अग्रसर होगा, और धर्म के नाम पर आप जो कुछ भी खर्चा करते हैं वो धन भी सार्थक हो जाएगा और आपकी वजह से समाज को प्रेरणा भी मिलेगी। इसी बात को लेके महर्षि दयानंद जी प्रचार करते थे, स्वयं तो साधना करते थे, स्वयं तो ब्रह्मलीन ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। ब्रह्म की स्थिति में रह करके, ब्रह्म में जा करके, योग में जा करके दिव्य ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने मन को शांत रखते थे समुद्र की तरह, लेकिन बाहर से वो उसी ब्रह्म के संसार की सेवा करते थे, क्योंकि उनके गुरुजी ने उनसे यही दीक्षा ली थी कि बेटा तुम मुझे ये जो लौंग की दक्षिणा देने के लिए आए हो, मुझे तो दक्षिणा तुम्हारे जीवन की चाहिए। ये जो भारत में जगह जगह अंधविश्वास फैला हुआ है, अविद्या फैली हुई है, लोग धर्म के नाम पर तरह तरह से भटक रहे हैं, इनको सही रास्ता वेदों का तुम दिखाओ। तो ऋषि दयानंद जी महाराज ने गुरु की उस दक्षिणा को संपन्न करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। यहाँ तक कि उनके जीवन के ऊपर बड़े बड़े संकट आने लग गए तो भी वो घबराए नहीं। घबराते क्यों? क्योंकि वो तो योगी थे। भयभीत तो वो होता है ना जो भोगी होता है, योगी तो अभय की स्थिति को प्राप्त किया हुआ होता है।
इसलिए वो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ भी वो गए। उनके जीवन के ऊपर जो आखिरी संकट आया तो वो राजाओं के यहाँ शिक्षा के लिए, शिक्षा देने के लिए वो जा रहे थे। उनको पता था कि मैं छोटे छोटे लोगों के बीच में ज़िंदगी भर घूमता रहूँगा तो कितना सुधार हो पाएगा। अगर एक भी राजा मेरे वैदिक मंतव्य को ठीक से समझ जाएगा और उस पथ पर चल पड़ेगा तो उसकी पूरी की पूरी जो टेरिटरी है, उसका जो देश है, उसके प्रशासन के अधिकार में जितना बड़ा इलाका है वो सारा का सारा इलाका वैदिक बन सकता है। इसलिए राजाओं को सही धर्म की तरफ लगाया जाए, इस भाव को लेकर के वो राजाओं के बीच में जाते थे। लेकिन उनको वहाँ की कोई भी चीज़ च्युत नहीं करती थी, क्योंकि उनकी स्थिति बिल्कुल ऐसी थी। वो बुद्धि युग में समाहित महापुरुष थे। विहाय कामान यह सर्वान पुमाश्चरति निष्प्रिय, वो विचरण करते थे लेकिन उनके मन में किसी चीज़ को पाने की स्पृहा नहीं थी। निर्मम, उन्हें किसी चीज़ के प्रति ममता भी नहीं थी, और निरहंकार, उन्हें किसी चीज़ का अहंकार भी नहीं था। इसलिए स्वयं में वो पूर्ण शांत योगी थे। और ऐसी स्थिति को ही भगवद गीता ने कहा, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति। हे पार्थ, अगर ये स्थिति मिल जाए तो इस स्थिति को पाने के बाद में फिर व्यक्ति की बुद्धि डगमगाती नहीं। व्यक्ति न तो अपने इंद्रियों के झांसे में कभी आता है, न उनके विषयों के झांसे में कभी आता है। आखिर ये जगत में है क्या? हमारे पास इंद्रियां हैं और बाहर उनके विषय हैं। बस इंद्रिय और उनके विषयों का जो झांसा है, यही लगातार व्यक्ति को भोग की तरफ घसीटे हुए चला जा रहा है। अगर ये समझ में आ जाए कि भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कितना भी भोग लो, हमसे ये भोग नहीं भोगे गए, बल्कि भोगों ने ही हमको भोग लिया। हमने कोई तपस्या नहीं की ऋषि मुनियों की तरह, लेकिन परिस्थितियों ने हमको ही तपा डाला। कालो न या तो कोई समय गुजरा नहीं, बल्कि समय ने ही हमको गुजार दिया। और कालो न या तो वय में याता, तृष्णा न जीर्णा, ये तृष्णा तो बूढ़ी हुई नहीं, लेकिन हम ही बूढ़े हो गए। ये भर्तृहरि जी का बहुत सुंदर, जो संपूर्ण विश्व में घटित होने वाला प्रसंग है, उसको उन्होंने रखा अपने को केंद्र बना करके। तो उससे हम बच सकते हैं बुद्धि योग में आकर के। इस तरह से ये दूसरा अध्याय सांख्य योग संपन्न होता है। आइए पंक्ति को दोहराएं। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। देह कांत है अटल यहाँ, बच के मनुज तो जाए कहाँ। अमर आत्मा है सबकी, पढ़ लो गीता केशव की। श्री कृष्ण गोविंद माधव की, पढ़ लो गीता केशव की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप सभी ने प्रेम से सुना। भगवान सबका मंगल करें। ये दूसरा अध्याय 2 भागों में संपन्न होता है। अगले चरण में हम तीसरे अध्याय में स्वाध्याय करने के लिए कृष्ण के चरणों में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति।